मामा अर्थ के रिलेटेड मैंने एक इंपॉर्टेंट रील पोस्ट करी थी आज के दिन शाम को। आई एम वेरी श्योर आपने उस रील को चेकआउट कर लिया होगा। उसमें मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले कि आप इस कंप्लीट आईपीओ और कंप्लीट मामा अर्थ के केस के रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो के स्टार्टिंग के लर्निंग सेक्शन में हम 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे, जिससे आपको पूरा होलिस्टिक ओपिनियन और व्यू मिल जाएगा इस कंप्लीट आईपीओ के रिलेटेड और इस कंप्लीट कंपनी के रिलेटेड कि भैया मसला है क्या। उससे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेरी पर्सनल ओपिनियन इस ब्रांड और इस ब्रांड के फाउंडर के लिए कुछ भी हो सकती है, वो एक कंप्लीटली डिफरेंट मैटर है। पर जब मैं यहां पे आके आप सभी के सामने एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहा हूं, इररिस्पेक्टिव ऑफ माय पर्सनल ओपिनियन, उसे मुझे साइड में रखते हुए जो मुझे डेटा बताने की कोशिश कर रहा है आपके सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो मेरी पर्सनल ओपिनियन को मैंने साइड में रखा है। 3 इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स है जो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। लेट्स डिस्कस। पहला पॉइंट, फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी का प्रॉफिट था 14 करोड़ का। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात करें और फर्स्ट हाफ की बात करें, 4 करोड़ का प्रॉफिट था। अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 की, यानी कि लास्ट ईयर की बात करते हैं, तो यहां पे 1332 करोड़ का लॉस था। फाइनेंशियल ईयर 2020 में 428 करोड़ का लॉस था। मतलब ये कि कंपनी जो प्रॉफिटेबल हुई है, एकदम रिसेंटली प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट हुई है, और वो भी प्रॉफिट कोई मेजर नहीं है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं। इस कंपनी को यूनिकॉर्न का टाइटल, यानी कि $1 बिलियन की ऊपर की वैल्यूएशन मिली थी जनवरी 2022 में, जहां पे इसकी वैल्यूएशन रही थी $1.2 बिलियन। और अब ये जब आईपीओ ला रहा है, ये आईपीओ लाने की कोशिश कर रहा है $3 बिलियन की वैल्यूएशन पे। मतलब रफली हमारे आईपीओ का साइज हो रहा है 24,000 करोड़ का, जिस इस आईपीओ का साइज आ रहा है। मतलब ऑल ऑफ अ सडन एक साल में कंपनी की वैल्यूएशन 3 गुना हो गई है। कंपनी ने जस्टिफिकेशन दिया है कि हमारे मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई है, हम प्रॉफिटेबल कंपनी बने हैं और आने वाले समय में भी हम इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। पर एज एन इन्वेस्टर हमारा काम होता है कि जो हमें ब्लैक एंड व्हाइट में सामने दिखे उसके ऊपर विश्वास करना। कंपनी की ओपिनियन कुछ भी हो सकती है, पर उस ओपिनियन के बेसिस पे मैं एटलीस्ट अपना पर्सनल हार्ड अर्न मनी नहीं लगाता हूं। मैं वेट एंड वॉच करता हूं, चाहे मुझे थोड़ा सा लेट एंट्री मिल जाए, पर जब तक मुझे हार्ड कॉपी यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखती है चीजें, मैं वहां पे अवॉइड करता हूं। अब हम इस कंपनी के वैल्यूएशन को कुछ और वैल्यूएशन से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं एचयूएल से। देखिए, ये सिर्फ मैं डिफरेंट सेट ऑफ कंपनीज के वैल्यूएशन को बताने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको आइडिया लग सके कि ये कंपनी एक्चुअली जो वैल्यूएशन मांग रही है, क्या वो जस्टिफाइड है भी या नहीं। एचयूएल का प्रॉफिट है 9,000 करोड़ का। अगर हम ओवरऑल मार्केट कैप वैल्यूएशन की बात करें, 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। इसको हमें मल्टीपल मिलता है प्रॉफिट के अगेंस्ट में 66 का। अदानी की कंपनीज की बात करते हैं। यूजुअली हम कहते हैं कि अदानी की कंपनी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है। अदानी ग्रीन का टोटल प्रॉफिट है 553 करोड़ का, वैल्यूएशन है 3,06,000 करोड़ के आसपास, मल्टीपल हो जाता है 553 का। इसी के अगेंस्ट में अगर हम बात करें अदानी एंटरप्राइज की, जिसने पिछले एक साल में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए, उसके बाद भी उसका मल्टीपल निकल के आता है 347 का। और हमें अदानी की कंपनी बहुत ज्यादा ओवरवैल्यूड लगती है, हम सभी को मानना पड़ेगा। इसी के अगेंस्ट में जो ये मामा अर्थ का आईपीओ आ रहा है विद जस्ट 22 करोड़ का प्रॉफिट, वैल्यूएशन डिमांड हो रही है 24,000 करोड़ की, पीई का मल्टीपल आता है 1090 का। क्या ये जस्टिफाइड है या नहीं, ये मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपको डिसाइड कर सकते हो। कहां हमें अदानी की कंपनी भी बहुत ओवरवैल्यूड लग रही थी, और अभी एक नए कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि आईपीओ का साइज छोटा है, कई बार क्या होता है छोटे साइज के आईपीओ में इवन हायर वैल्यूएशन भी जस्टिफाइड हो जाता है, और मार्केट कई बार उसको माफ कर देता है कि चल ठीक है तेरा साइज बहुत छोटा है। पर यहां पे आईपीओ का साइज भी छोटा नहीं है, उसके बाद ये वैल्यूएशन डिमांड हो रही है। थर्ड पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं इस आईपीओ के साइज को। 2400 से लेके 3000 करोड़ का आईपीओ का साइज होगा, जिसमें से 400 करोड़ का है फ्रेश इशू, बैलेंस 4.68 करोड़ का होने वाला है ओएफएस। प्लस ध्यान रखिएगा 80 करोड़ का कंपनी आईपीओ से पहले फंड रेस करने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ये फंड रेस होने वाला है। अगर हम बात करें ओएफएस में जो फाउंडिंग पार्टनर है जैसे कि वरुण अलग, उसका पार्ट होने वाला है 6.8% का, गजल का पार्ट होने वाला है 0.21% का। इसके अलावा फायरसाइड वेंचर्स, कुणाल बहल, ऋषभ मारीवाल, मोहित बंसल के साथ साथ शिल्पा शेट्टी भी अपना एक मेजर स्टेक बेचने वाली है ओएफएस के थ्रू। मतलब यह है कि जो कंप्लीट आईपीओ का साइज होने वाला है उसका मेजर चंक होने वाला है ओएफएस। अगर ओएफएस आता है, मेरी सिंपल सी डिमांड होती है कि आप ओएफएस करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर एक ऐसे वैल्यूएशन पे कीजिए कि आपको यानी कि नॉर्मल इन्वेस्टर आपको और हमें प्रॉफिट हो सके, और कंपनी क्योंकि खुद का ही माल बेच रही है और अगर उसे पूरा कॉन्फिडेंस है, ऑलरेडी उनका एक स्टेक है कंपनी में,
अगर वो सस्ता माल बेचेगी, इन्वेस्टर्स को भी थोड़ा फायदा होगा और कंपनी में ओवरऑल पॉजिटिव सेंटीमेंट बन जाएगा। इसलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जब भी कोई कंपनी ओएफएस लेके आए, वैल्यूएशन में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। यहां पे जो अभी तक हमारे पास डेटा आया है, ध्यान देने की बात अलग है, जो वैल्यूएशन है वो मेरे अकॉर्डिंग बहुत महंगे। आपका इस कंप्लीट सिनेरियो में और इन 3 ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स के बाद क्या ओपिनियन है, कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। इसके बाद शुरू करते हैं आज का पहला पार्ट, जिसका नाम है मार्केट टुडे। कई बार स्कैमर्स की तरफ से आपको कमेंट दिया जाता है इन्वेस्ट आज फगल के नाम से। सबसे पहले ये जितने भी कमेंट्स होते हैं ना तो वो हाईलाइटेड होते हैं, ना ही उनके सामने वेरीफाइड मार्क होता है। जो ओरिजिनल है उसके सामने हाईलाइट भी होगा और वेरीफाइड मार्क भी होगा। हम कभी भी आपको कमेंट में किसी भी प्रकार के नंबर शेयर नहीं करते हैं और बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड कोई भी एडवाइस नहीं देते। इन सभी स्कैमर से बच के रहिएगा। सबसे पहले इंडेक्स पर नजर डालते हैं। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी आधा % पॉजिटिव थे। उसी के अगेंस्ट में अगर हम बात करें मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट 1% पॉजिटिव था। आज के दिन जो मार्केट ने, स्पेशली ब्रॉडर मार्केट ने स्ट्रेंथ दिखाई है, बहुत ही कमेंडेबल है। 1300 से ऊपर स्टॉक एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 668 स्टॉक डिक्लाइन हुए। अमेजिंग था एडवांस क्लाइंट रेशियो। इवन जो मॉर्निंग में डिप आया था, उसके बाद जो बाउंस बैक आया, ब्रॉडर मार्केट ने बहुत अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट किया। मेटल्स, पीएससी, कमोडिटी बहुत अच्छा परफॉर्म करे। एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पहले से इंडिकेशन देता हूं, बट ये यूजुअली चीज हमारे लिए अप्लाई होती है फेब और मार्च में, पर आपको पहले से मैं एक इंपॉर्टेंट हेड्सअप देता हूं। जितने भी गवर्नमेंट की सेलिंग होती है गवर्नमेंट के स्टॉक में, वो यूजुअली जनवरी, फरवरी, मार्च एंड टुवर्ड्स मार्च और लेट फरवरी से स्टार्ट हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसे स्टॉक, ऐसे पीएसयू के स्टॉक्स जहां पे अभी भी गवर्नमेंट के स्टेक बेचने की बात चल रही है और वो स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, वहां पे थोड़ा सा कॉशियस होने का टाइम आ जाता है। इसी के अगेंस्ट में मेटल्स ऑब्वियसली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आप में से काफी लोगों को पता होगा कि मेटल्स क्यों परफॉर्म कर रहा है। अगर आपको पता है तो कमेंट करिएगा एक्चुअल रीजन क्या है मेटल के परफॉर्मेंस का, और क्या कोई इंडिकेशन यहां पे हमें मिल रहा है। इसी के अगेंस्ट में हेल्थ केयर, फार्मा और कंज्यूमर ड्यूरेबल थोड़ा सा शांत रहे। विक्स कंफर्टेबल है। निफ्टी की बात करें तो ओपनिंग हुई थी 18,131 की, लो बनता है मार्केट का 18,086 के पास, हाई बनता है 18,215 पे एंड क्लोजिंग होती है 18,197। परफेक्ट क्लोजिंग हम कह सकते हैं। मैंने ऐसा क्यों कहा है, आज के वीडियो के टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट आपको पता लगने वाला है। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, जिसका नाम है स्टॉक इन फोकस। नए साल में मैं कुछ नई चीज ट्राई कर रहा हूं, आई होप आपको मजा आया होगा। पहला इंपॉर्टेंट स्टॉक जो हमारे नोटिस में, हम सीधा चार्ट में ही चेकआउट करेंगे, नाम है एजिस लॉजिस्टिक। आप देखेंगे इसमें 2.5 दिन के फंडा भी अप्लाई हो रहा है, प्लस 340 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ रहा है। अगर ये सस्टेन करते हुए बाउंस बैक आता है तो छोटा सा 3 रुपए का स्टॉप लॉस और इमीडिएटली हमारे 8 रुपए से लेके 12 रुपए तक के टारगेट्स यहां पे हमें स्विंग के लिए मिल सकते हैं, नोटिस में रह सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक है बीएलएस इंटरनेशनल। ये स्टॉक कभी भी 176 के लेवल, जो इसका इमीडिएटली हर्डल बना हुआ है, इसको क्रॉस करता है तो इमीडिएटली 185-86 के इमीडिएट टारगेट एंड इवन 195 तक के टारगेट यहां पे ओपन हो जाते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन होता है। एक दिन में इतना बड़ा मूवमेंट आना जरूरी नहीं है, पर एक बार अगर ये 176 के ऊपर सस्टेन होना स्टार्ट होता है तो अपनी स्ट्रेंथ ये शो करेगा। इसी तरीके से एक फाइनल इंपॉर्टेंट स्टॉक है जिसे हम कहते हैं मैक्स हेल्थ। 452 के ऊपर यहां पे एक छोटा सा हमें ट्रेड मिल जाएगा तो हमारे नोटिस में रह सकता है। बैक टू बैक इसी लेवल पे बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगली बार अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तो मोमेंटम के साथ कर सकता है। जब तक क्रॉस नहीं करता, यहां पे हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। अब चलते हैं फाइनल सेक्शन पे, जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। जनरल मार्केट ट्रेंड न्यूट्रल में है एंड वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज का काउंट 5 चल रहा है। अगर हम पुट कॉल रेशियो की बात करें तो 1 के आसपास है, कंफर्टेबल है। अब सीधा चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और चेकआउट करते हैं कल के दिन मार्केट की एक्सपेक्टेशंस। उससे पहले एफआईआईज और डीआईएस के डेटा आप अभी यहां पे स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। लेट्स गो। चलिए, तो सबसे पहले हम चार्ट में आ चुके हैं और हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिल रही है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा ये वाला पार्ट, यहां पे ना मैं आपके लिए एक लाइन लगाता हूं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर आपको याद है तो ये लास्ट थर्सडे का मूव है जिसको हमने ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया था, जहां पे एक बड़ा मूव हमने कैप्चर किया था। मार्केट ने यहां पे 18,050 के आसपास थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस फेस किया और फिर एक बड़ा मूव दिया था। बड़ा मूव देने के बाद अब आज के दिन और फ्राइडे के दिन क्लोजिंग में वापस से ऑलमोस्ट इस मूव को रिटेस्ट करने मार्केट आ चुका था और अब ये ऊपर के लेवल पे जाके आप यहां पे देखेंगे एक ऑलमोस्ट एक 18,200 के आसपास एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन बन रही है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आ रहा है। यहां पे जाके मार्केट ने परफेक्टली हमें बहुत ही प्यारी क्लोजिंग दी है। तो अब कल के लिए
पॉजिटिव साइड का बायस मेंटेन करते हुए बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। अगर मार्केट 18,200 के ऊपर सस्टेन करता है तो इमीडिएटली हमें यहां पे टारगेट मिलता है 18,300 के आसपास का, तो इमीडिएटली हमारे सामने आ ही जाता है। और साथ ही साथ एक बार 18,300 के ऊपर मार्केट सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो बड़े मूव के लिए यहां पे मार्केट रेडी होगा। इस कंप्लीट ट्रेड में अगर 18,200 के ऊपर सस्टेन होता है और अगर हमें ये 100 पॉइंट इंट्राडे के लिए हमें कैप्चर करने हैं तो 30 से लेके मैक्सिमम 40 पॉइंट से ज्यादा हमारा स्टॉप लॉस यहां पे नहीं बनता है। अगर हम बात करें अभी कंप्लीट सिनेरियो में हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या रहेगा पोजिशनल बेसिस पे, इवन अगले 2-3 दिन 4 दिन के हिसाब से, ये 18,000 का लेवल, ये जो लेवल था जहां से मार्केट ने थर्सडे को इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना के निकला था, ये काम करेगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का। एक बार मार्केट अगर इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे जाता है तो मार्केट वीक हो जाएगा और यहां पे हमें मल्टीपल शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज मार्केट दे देगा 18,000 के नीचे जाने के बाद। अगर हम इंट्राडे शॉर्ट की बात करें, सपोज करते हैं मार्केट यहां पे ओपन होता है और यहां पे ओपन होने के बाद मार्केट सस्टेन नहीं होता, फॉर एग्जांपल यहां पे ओपन होने के बाद मार्केट जिगजैग करके फिर एक बार इस लाइन को वापस से क्रॉस करने की कोशिश करता है 18,150, तो हमें इमीडिएटली 100 से 125 पॉइंट का यहां पे डाउन साइड में मिल सकता है। पर आज के दिन जिस तरीके की क्लोजिंग मिली है, इस क्लोजिंग को ध्यान में रखते हुए बायस पॉजिटिव साइड में है, प्रोवाइडेड मार्केट मेजर गैप अप नहीं हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट गैप अप हो जाता है 18,250 या 270 के पास, तो हमारी पॉजिटिव साइड की ट्रेड वहीं पे एक बार रुक जाती है जब तक मार्केट 18,300 को क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता है। आई होप बहुत सिंपल सा सिनेरियो है जो ध्यान रहेगा। और जब तक मार्केट 18,150 के ऊपर है, इमीडिएटली शॉर्ट करना भी नहीं बनता है। यहां पे हम 18,150 में कंफर्मेशन के साथ शॉर्ट करते हैं तो 18,200 50 पॉइंट का इमीडिएट स्टॉप लॉस और इमीडिएटली हमें 100-125 पॉइंट का टारगेट यहां पे दिख जाता है। ये हो जाता है हमारा कंप्लीट इंट्राडे डिस्कशन। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट स्टॉक यहां पे, क्योंकि हम डिस्कस कर ही रहे तो एक इंपॉर्टेंट स्टॉक को भी कवर कर लेते हैं जिसका नाम है सेल। देखिए, वैसे आपको ध्यान होगा, अगर आप मेंबर्स होंगे तो आपको पता है कि हमने मेटल्स की बात कब करी थी और कभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि मेटल्स में कुछ ना कुछ दिख रहा है। यहां पे मेटल्स के काफी सारे स्टॉक्स इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को क्रॉस करने निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले कुछ महीनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए ये सेगमेंट इंटरेस्टिंग हो सकता है। आई होप इस सेगमेंट पे आप ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बना के। यहां पे आप देखिएगा ऑलमोस्ट एक महीने से ऊपर का कंफ्यूजन मार्केट ने 1 2 3 4 5 6 कैंडल में काट दिया ऊपर की साइड, तो ये स्ट्रेंथ का साइन होता है। बल्कि एक महीना भी क्या, वैसे तो आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था जिसको 6 दिनों में मार्केट ऊपर की साइड काट रहा है। ये एक बड़ी स्ट्रेंथ का साइन होता है अगर सस्टेन हो जाता है तो। कल के दिन का फॉलो थ्रू इंपॉर्टेंट रहेगा टू नोटिस। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।